Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, Which of these cities once served as the capital of Japan? वो कौन सा सिटी है जो एक दफ़ा जापान की कैपिटल रह चुकी है लेकिन बाद में वो चेंज हो गई थी? So the correct option is option B, मीन कोयोतो। स्टूडेंट्स, क्योतो जो है ये जापान की पहली कैपिटल थी, लेकिन बाद में क्योतो को चेंज करके टोक्यो को रखा गया। आजकल क्योतो को हम कल्चरल कैपिटल सिटी ऑफ जापान कहते हैं, जो कि एक रीजन है जिसे हम कांसाई रीजन कहते हैं, वहाँ पर लोकेट है और ये जापान में 9th मोस्ट पॉपुलस सिटी है। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा, वेयर इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड सिचुएटेड? स्टूडेंट्स, जो दुनिया का सबसे सरतरीन इलाका है, जो सरतरीन कॉन्टिनेंट है, उसे हम नाम देते हैं एंटार्क्टिका का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, एंटार्क्टिका जो है कॉन्टिनेंट में फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसका टोटल एरिया अराउंड अबाउट 14 लाख किलोमीटर स्क्वेयर है और ये सराउंड किया जाता है बाय एंटार्क्टिक ओशन। और सिंस पूरा का पूरा ईयर एंटार्क्टिका जो है इसमें आइस ही आइस होती है, इस पर ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। और जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जिस तरह अमेरिका वालों ने उधर पर रिसर्च स्टेशन वगैरह बनाए हुए, तो वो अपने आप को काफ़ी वार्म रखते हैं। एंटार्क्टिका जो है पूरा ईयर आइस शीट से कवर हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच प्लेस इन वर्ल्ड हैज़ लीस्ट रेनफॉल? वो कौन सा दुनिया का हिस्सा है जहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन अफ्रीका। फ्रेंड्स, अफ्रीका में चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एयर में ह्यूमिडिटी कम है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर रेनफॉल जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। एमसीक्यू नंबर 4 है हमारा, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ द सिटी ऑफ लंदन लोकेटेड? लंदन में स्टूडेंट्स एक सिटी है जो रिवर की बैंक पे यानी रिवर के किनारे पर लोकेट है। हमने उस सिटी का नाम बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन थेम्स, या हम कह सकते हैं थेम्स सिटी। स्टूडेंट्स, ये लंदन की एक ऐसी सिटी है जो बिल्कुल रिवर के बैंक पर लोकेट है। जिस तरह हमारे स्वाद में होटल होते हैं, तो वहाँ पर रिवर की बैंक पर कम्प्लीटली एक सिटी है। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर्ड द टालेस्ट इन द वर्ल्ड? यानी दुनिया में सबसे टालेस्ट ट्री कौन सी है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन रेडवुड। स्टूडेंट, रेडवुड को हम दूसरा नाम देते हैं सिकोइया का और ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास एक कोनिफेरस प्लांट है, यानी इसमें कोई भी फूल नहीं लगता, बल्कि इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे हम नाम देते हैं कॉन्स का। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, विच कंट्री वॉज अर्लियर नोन एज सियाम? वो कौन सी कंट्री है जिसे शुरू में सियाम कहा जाता था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन थाईलैंड। स्टूडेंट, थाईलैंड का जो पुराना नाम था वो था सियाम। थाईलैंड जो है स्टूडेंट से हमारे पास एक एशियन कंट्री है जिसका कैपिटल है बैंकॉक और इनकी जो करेंसी है वो है थाई बाट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विच रिवर फॉर्म्स द ग्राउंड कैनियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स? वो कौन सा रिवर है जो यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रैंड कैनियन को बनाता है? तो स्टूडेंट्स, ये तो एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, इसलिए मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को इसका करेक्ट ऑप्शन विद एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। नंबर 8 है हमारा, अ लाइन ऑन मैप जॉइनिंग प्लेसेस हैव इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड? स्टूडेंट्स, अगर आप मैप उठाओगे तो उस पर बाज़ लाइनें ऐसी होती है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जहाँ पर इक्वल होता है ना, तो वहाँ पर वो लाइनें इन लोगों ने ड्रॉ की होती है।
और ऐसी जगहों को हम नाम देते हैं या ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नाम देते हैं आइसोबार का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आइसो मीन सेम एंड बार मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच माउंटेन सिस्टम लाइज बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। वो कौन सा माउंटेन सिस्टम है या वो कौन सा माउंटेन रेंज है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियान है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन काउकेसस। स्टूडेंट्स, काउकेसस हमारे पास एक इंटर कॉन्टिनेंटल रीजन है जिसे हम काउकेशिया भी कहते हैं। उसमें जो कंट्रीज लोकेट करती है उसमें आर्मीनिया, अज़रबैजान वगैरह शामिल हैं। नंबर 10 है हमारा, विच पेनिनसुला लाइज बिटवीन द ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजूव। देखिए स्टूडेंट, पेनिनसुला को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली वो एरिया जिसके इर्द गिर्द यानी उसके हर चारों जगह पर वाटर हो उसे हम नाम देते हैं आइलैंड का। अब ज़मीन का वो हिस्सा, लेट्स सपोज मैंने बनाया कि ज़मीन का एक हिस्सा है और इसके 3 साइड पर या 2 साइड पर वाटर है, तो फिर इसे हम नाम देते हैं पेनिनसुला का। और वो पेनिनसुला जो ब्लैक सी और सी ऑफ अजूज के दरमियान है, इस पेनिनसुला को हम नाम देते हैं क्राइमियन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन सऊदी अरेबिया। सुन, सऊदी अरेबिया को मिडल ईस्ट कंट्री भी कहते हैं, जिनकी जो टोटल मतलब रकबा है, जो एरिया है, वो है 21,50,000 किलोमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज मेजर्ड बाय। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप पहाड़ पर चले जाओ या ज़मीन के नीचे चले जाओ, जहाँ पर भी आप जाओगे, एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम नाम देते हैं बैरोमीटर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 13 है हमारा, द कोर ऑफ द अर्थ इज। यानी स्टूडेंट, जो अर्थ का कोर है, आप लोगों को पता है कि अर्थ के हमारे पास डिफरेंट लेयर्स है जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर शामिल है। फिर हम कोर को 2 में डिवाइड करते हैं, इनर कोर एंड द आउटर कोर। और जो कोर है अर्थ का, ये मेटालिक फॉर्म में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अर्थ के स्टूडेंट जो कोर है, इसका जो टोटल रेडियस है वो है 1220 किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 760 माइल्स। और इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है 5000 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताए जिसके जरिए हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ह्यूमिडिटी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ह्यूमिडिटी हम कहते हैं वाटर वेपर्स का एयर में प्रेजेंट होना। और वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं उसको हम नाम देते हैं हाइग्रोमीटर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। फॉर द फर्स्ट टाइम स्टूडेंट, हाइग्रोमीटर को 1480 में डिस्कवर किया था लियोनार्डो ने। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का वो कौन सा लेयर है जिसमें ज़्यादातर मौसम की जो तब्दीलियाँ आती हैं वो उस लेयर में आती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर का सबसे लोवेस्ट पार्ट है, जिसमें 99% वाटर और एरोसोल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो वेदरल फिनोमिना है वो ज़्यादातर ट्रोपोस्फेयर में टेक प्लेस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।